हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे और कुछ बातें करेंगे कि मार्केट में क्या चार्ट में चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर जितनी भी एनालिसिस करते हो सारी की सारी लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से, बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ना ही कोई सेलिंग की रिकमेंडेशन है, ना ही कोई बाइंग की रिकमेंडेशन है। हम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग ले रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई भी बाई सेल करना है तो आप मेरे सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के बेस पर यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लर्निंग लेनी है, बाई सेल नहीं करना। और आपको चार्ट की लर्निंग कैसे लगते हैं वो देखना है आपको, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस को और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आने वाले समय में क्या निफ्टी और ऊपर जाएगा या फिर निफ्टी का यहीं पर खेल खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम शुरू से बात यहाँ से ये कर रहे थे कि यहाँ से हमारी करेक्शन स्टार्ट हुई है और हम नीचे की तरफ चल रहे थे। और पीछे याद रखोगे तो आप यहाँ से लेकर के 1 अक्टूबर के हमने करेक्शन स्टार्ट करे थे और हम ऑलमोस्ट जो है 4 मार्च 4 अप्रैल तक, मतलब हम नीचे ही थे। कहने का मतलब ऊपर नीचे करते, लेकिन रुझान नीचे का ही था। लेकिन जब से 23,800 के बाद ऊपर निकले उसके बाद हम ऊपर ही हैं, कहने का मतलब नीचे नहीं आए, ठीक है। और हम यहाँ पर बात करके गए, मैंने आपको क्या बोला था कि एक बार जो आपका जो प्राइस है ये वाला, जब तक इन चारों मूविंग एवरेज के पास में यहाँ पर नहीं आ जाएगा, मैं आपको ये नहीं बोल पाऊंगा कि प्राइस जो है यहाँ से अप ट्रेंड में निकलेगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड में निकलेगा। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या करा है कि 20 EMA तक आया। 20 EMA पर आने के बाद में आपको पता है कि ये जो नीचे आया, और मेरा मानना ये भी था कि प्राइस नीचे आएगा और कम से कम एक बार यहाँ तक आएगा 23,500 तक। मतलब कहने का मतलब इस मूविंग एवरेज के पास में आएगा यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में फिर हम डिसाइड करेंगे कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है। अब फिर वॉर छिड़ गई इंडिया पाकिस्तान की। वॉर छिड़ने से क्या हुआ कि मार्केट नीचे तो आई, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ तक आई, 24,000 तक आई फ्राइडे के दिन। और इसकी क्लोजिंग जो है काफ़ी नीचे हुई, नीचे ही बंद हुई थी 24,000 के आसपास। लेकिन जैसे ही फ्राइडे को बंद हुई, लग रहा था कि ये जो वॉर है कम से कम 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, और वैसे भी ज़्यादा लंबी चलती भी नहीं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया बहुत बड़ा और पाकिस्तान बहुत छोटा है, तो ये वॉर ज़्यादा लंबी चल भी नहीं सकती थी, 10 से 12 दिन चलती। लेकिन ठीक है, लेकिन इन्होंने वॉर को सिर्फ 3-4 दिन तक रखा और सैटरडे के दिन ही सीज फायर का अनाउंस कर दिया। तो सीज फायर होने से युद्ध विराम हो गया, युद्ध विराम हो गया तो एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। पॉजिटिव न्यूज़ होने से फ्राइडे के दिन जहां पर मार्केट क्लोजिंग थी वहीं से आज मार्केट जो है गैप अप खुल गया 450 पॉइंट। और गैप अप खुलने के बाद में फिर और ऊपर की तरफ चला, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ सीज फायर की न्यूज़ जो है वो नहीं आई यहाँ पर। आज जो पहले चाइना के ऊपर जो 145% के आसपास कुछ टैरिफ लगाया था, उसको भी उन्होंने 30% टैरिफ तक कर दिया, वो भी अगले 90 डेज के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई। उसके बाद उधर से रशिया और यूक्रेन जो लड़ रहा था, उधर से भी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई। तो हर तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आने से मार्केट में आज एक तरफा तेजी जो देखने को मिली। और जितना गैप अप हुआ उतना और मार्केट चला, यानी कि 450 पॉइंट तो गैप अप हुआ ही हुआ, लेकिन 450 पॉइंट और चला ऊपर की तरफ। तो ऑलमोस्ट ये कैंडल जो देखोगे आप, ये कम से कम 900 पॉइंट की है। 900 पॉइंट की, अगर इतनी सिर्फ इंडिया के सीज फायर की न्यूज़ होती तो ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन सब चारों तरफ से ग्लोबली में सबकी तरफ से गुड न्यूज़ आने लग गई। तो यहाँ पर जो मार्केट ने एक्सीलेटर और दबा ऊपर की तरफ में, मार्केट कम से कम आज जो क्लोजिंग है 24,900 से ऊपर दे करके गया है और ऊपर की तरफ चला। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सैटरडे के दिन सीज फायर अनाउंस नहीं होता तो हमारी जो निफ्टी है कम से कम यहाँ तक आती, इस वाले पॉइंट तक आती, ये तक। यहाँ आने के बाद में फिर हम डिसाइड करते हैं, मार्केट थोड़ा यहाँ आती, 2-4 दिन काम करती, उसके बाद हमें पता चलता मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। लेकिन यहीं पर आई, यहीं से सैटरडे के दिन अच्छी न्यूज़ आ गई और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ चल गया, ठीक है। ये तो पूरा पीछे वाला काम हुआ। और हमने ये भी बोला था कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले लेवल को एक बार टेस्ट कर सकती है, 24,850 के लेवल पर। ये जो हाई था, इस कैंडल का हाई पॉइंट कितना था, 24,850 था। और इसने डॉट यहीं पर टेस्ट करा और इसी के ऊपर आज जाकर के क्लोजिंग कर दी है। तो अब सारा खेल जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, सारा जो खेल है यहाँ से स्टार्ट होगा। और क्या हमें मान लेना चाहिए कि मार्केट में बॉटम बन गया है। अब एक चीज़ से कहता हूँ, अगर मान लो बॉटम बन भी गया होगा तो निफ्टी के अंदर बॉटम बना है, स्टॉक के अंदर तो भी बहुत सारे नीचे काम करे ना। अगर मान लो निफ्टी यहाँ से नीचे अब कभी आती नहीं, सपोज करो आती भी है तो एक बार ऊपर जाती है, फिर ऊपर से पलट करके नीचे आती है, तब देखा जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि निफ्टी यहाँ से ऊपर ही जाना है, तो क्या स्टॉक तो अभी भी नीचे खड़े ना। आज मैं आपको, आप स्टॉक का नाम बताओ मुझे, क्या कहते हैं, टाटा मोटर्स नीचे खड़ा है, ये देखो टाटा केमिकल। टाटा केमिकल आज भी आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ खड़ा है, अपने टॉप से 40% नीचे काम कर रहा है। ये 1,200 रुपये का, ये 800 रुपये पर काम कर रहा है। आप स्टॉक जितने भी देखोगे
ये देख लो जेके टायर, मतलब मेरे स्टॉक में, मतलब ब्रॉडरली जितने भी निफ्टी फिफ्टी के सारे जितने भी स्टॉक है ना, वो 40% अभी भी 40% 30% नीचे काम कर रहे हैं। ये देखो जेके टायर, ये नीचे काम कर रहा है। और देखो आप कौन सा स्टॉक देखना है, ये एडीएसएल देखो, ये नीचे काम कर रहा है। ये देखो, ये थोड़ा सा ऊपर काम कर रहा है क्योंकि ये फाइनेंस का स्टॉक है, जो फाइनेंस के स्टॉक होंगे वो ऊपर होंगे, बाकी सारे स्टॉक। ये देखो एडीएसएल, प्राज इंडस्ट्री देखो नीचे काम कर रहा है। एचडीएफसी लाइफ टॉप के पास काम कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी नीचे काम कर रहा है। टाटा मोटर्स नीचे काम कर रहा है। ऊपर जो स्टॉक गए ना वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के स्टॉक ऊपर गए हैं। तो बैंकिंग स्टॉक को साइड में रख दो और रिलायंस को साइड में रख दो। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है सारे के सारे अभी भी नीचे काम कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ब्रॉडर मार्केट में बॉटम बन चुकी है तो आप स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हो। मेरी तरफ से तो नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ पर 2-4 दिन देखना चाहता हूँ यहाँ पर कि मार्केट वाकई में यहाँ पर काम करके ऊपर निकल रही है। अगर लगता है कि मार्केट ऊपर निकल रही है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, अभी भी स्टॉक नीचे काम कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके बाय करना बिल्कुल चल लेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अभी निफ्टी निफ्टी को अभी देखिए फिलहाल आप, स्टॉक स्पेसिफिक अलग काम चल रहा है। आज भी टाटा मोटर्स आप देखोगे तो बॉटम पे ही है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ये बॉटम लगी 600 रुपये पर, 700 रुपये पर काम करा, 100 रुपये ऊपर आया खाली, ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं आया। तो आपको लगता है कि मार्केट में बॉटम बन चुके तो स्टॉकों में खरीदना चालू कर सकते हो आप। मेरी तरफ से बिल्कुल भी, मैं यहाँ पर बाई सेल की रिकमेंडेशन मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है तो आप ये कर सकते हो। अब हम बात करेंगे निफ्टी की बात। तो निफ्टी के अंदर जो है ये वाली जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल है, इसका लो पॉइंट है 24,370। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला लो पॉइंट आप मान करके चलिए। अब थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब जब तक 24,400 से नीचे नहीं आता, आपका रुझान जो है थोड़ा सा बाई साइड में ज़्यादा रहना चाहिए फिलहाल अभी। इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ये निफ्टी की एनालिसिस है। निफ्टी को अभी आपको कुछ नहीं करना है, निफ्टी में अभी कुछ नहीं करना है। 24,400 के लेवल को ध्यान में रखना है और देखिए 25,000 के लेवल पर निफ्टी कैसा क्या रिएक्शन करती है। अगर निफ्टी आने वाले समय में आपको यह देखना है कि निफ्टी 24,500 से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके निकलता है, 24,500 से, मतलब 24,500 से ऊपर ऊपर ही रहता है, 550 से ऊपर ऊपर ही रहता है, तो नेक्स्ट टारगेट निफ्टी का ये रहेगा 25,320। यहाँ तक 78% की निफ्टी जो है लीड कर सकती है 25,320 तक। उसके साथ में एक ही कंडीशन है कि मार्केट को इसके ऊपर रहना पड़ेगा, 24,500 और 24,400 के ऊपर ऊपर। अगर निफ्टी 24,400 से ऊपर ऊपर रहती है, 24,500 550 से ऊपर ऊपर रहती है, मान लो नीचे भी आता लेकिन इसके नीचे नहीं जा पाती, क्लोजिंग नहीं आ पाती, तो निफ्टी ऑलमोस्ट 25,320 तक लीड करेगा, 78% की रिट्रेसमेंट तक। क्यों लीड करेगा, ठीक है, यहाँ तक लीड करेगा, मैंने आपको बता दिया। और मार्केट आज बहुत ज़्यादा चल गई है, मुझे नहीं लगता अब 3-4 दिन तक मार्केट कुछ चलने वाली है। आने वाले 3-4 दिन तक मार्केट आपको साइडवेज देखने को मिलेगा, खास करके निफ्टी के अंदर 100-200 पॉइंट और ऊपर की तरफ चल सकता है। लेकिन एक जैसी तेज़ी आज आपको देखने को मिली है, 300 पॉइंट 400 पॉइंट की तेज़ी मुझे नहीं लगता अब और आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ चल गया, सारी न्यूज़ों को इसने एक ही दिन में कर लिया। अब मार्केट आपको नीचे भी दिखेगा, ऊपर भी दिखेगा, दोनों तरफ दिखेगा, कहने का मतलब, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। निफ्टी के ऊपर मैं ज़्यादा वक्त ज़ाहिर नहीं करूँगा क्योंकि निफ्टी तो क्लियर दिख रहा ना, लेवल में बचे क्या, मैं क्या बात करूँ। यहाँ से तो हमें ये नोटिस करना है कि ऊपर कितना जा सकता है और नीचे कितना आ सकता है, हमें 2-3 दिन ये नोटिस करना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो करेक्शन है ये वाली ओवर करके ऊपर की तरफ निकला है, नो डाउट टारगेट ऊपर की तरफ ओपन हो चुके हैं 25,300 तक, क्योंकि 78% की रिट्रेसमेंट यहीं आ रही है। तो 25,300 तक हम ऊपर की तरफ लीड कर सकते हैं एक बार। नीचे के लिए आपका ट्रेलिंग जो हमें ये मान के चलना, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, वो पॉइंट है 24,400 का, इसी कैंडल का लो पॉइंट, और 24,500 का। यहाँ पर एक काम करते हैं, 24,400 और 500 दोनों लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लेवल आपको ध्यान में रखना है, और ऊपर की तरफ में 25,300 तक जा सकता है। बाकी इंट्राडे में 200 पर नीचे भी गिर जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, वो इंट्राडे की कहानी पूरी की पूरी अलग है। नीचे की तरफ जब तक 24,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तब तक आपका व्यू 25,300 तक ओपन हो चुका है। क्लियर कट दिख रहा है चार्ट के अंदर, तो हमें मानना भी पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद की बात बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल ये मान करके चलना। और अभी और आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ही करना है, मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि कब रात को क्या न्यूज़ आ जाए किसी का कोई भरोसा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की वॉर अभी भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। कब वॉर बढ़ जाए, कब को कल क्या हो जाए, ट्रम्प कल को क्या बोल दे क्या नहीं बोल दे, इंडिया पाकिस्तान में क्या हो जाए, कहीं और से तीसरी न्यूज़ आ जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करिए और एन्जॉय कीजिए, इतनी टेंशन नहीं लेनी अपने को, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हमारी वेव का स्ट्रक्चर चल रहा था, ठीक है, वेव का स्ट्रक्चर चल रहा था। यहाँ पर आप देखिए ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, तब तक ये पूरा स्ट्रक्चर था, तब तक हम इसको ABC काउंट कर रहे थे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है
ये वाला, ये स्ट्रक्चर मुझे क्लियर कट एबीसी दिख रहा था, मैंने आपको याद है लास्ट टाइम गिनाया भी था मैंने कि एबीसी है, फ्लैट करेक्शन है, ठीक है। एबीसी के अंदर फ्लैट करेक्शन है, और हमारी जो करेक्शन का बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला भी था कि बैंक निफ्टी कम से कम एक बार यहाँ तक आएगी, आई कि नहीं यहाँ तक 54,100 तक। फिर क्या हुआ, गुरुवार को थोड़ा सा बाउंस बैक आया, फिर वॉर की वजह से शुक्रवार को दिन ये और फॉल आया, ये और फॉल आया। तो ये जो प्रॉपर जो सी वेव है, ये पूरी की पूरी सी वेव जो 5 स्टेप में कंप्लीट हुई है। और ये जो फ्लैट करेक्शन है, ये इरेगुलर फ्लैट करेक्शन है, क्योंकि इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ गया, लेकिन इसकी करेक्शन जो है यहाँ पर ओवर हो चुकी है। और ये सी वेव जो है पूरे के पूरे 5 स्टेप में आया है, गिनने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर कर दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव, ये फिफ्थ वेव। तो सी वेव के अंदर पूरे के पूरे प्रॉपर 5 स्टेप बने हैं, 1 2 3 4 5। तो पांचों के पांचों स्टेप यहाँ पर बन चुके हैं, सी वेव जो है यहाँ पर एंड हो चुकी है, और यहाँ से नई वेव जो है ऊपर की तरफ स्टार्ट हो चुकी है। और आज इसने ये जो फोर्थ वेव बनी थी, इसके हाई को भी काट दिया है, तो पैटर्न कन्फर्म भी हो चुका है, पैटर्न भी कन्फर्म हो चुका है। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब कितना ऊपर जाएगा वो हमें देखना है अब। इसलिए मैंने निफ्टी का टारगेट भी आपको ऊपर की तरफ दिया। जब मुझे बैंक निफ्टी ऊपर दिख रही है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसका है, तो इसका मतलब निफ्टी भी ऊपर लीड कर सकता है। तो एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी जो है उसका टारगेट ऊपर की तरफ कितना है। उसका टारगेट ऊपर की तरफ है 38% की रिट्रेसमेंट। तो ऑलमोस्ट जो है बैंक निफ्टी जो 56,700 तक जा सकती है, और अभी हम खड़े 55,380 पर। तो यहाँ से हमारे सामने कम से कम 1000 पॉइंट से लेकर के 1500 पॉइंट तक बैंक निफ्टी के पॉइंट अभी बचे हुए हैं। 38% मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ तक 62% की रिट्रेसमेंट यहाँ तक। तो पहले एक बार यहाँ तक की देख लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ तक का ओपन करेंगे। पहले यहाँ तक डायरेक्ट नहीं ओपन करेंगे, पहले यहाँ तक का ओपन करेंगे 56,700 तक। 56,700 को काटेगा तब जाकर अपन 58,700 का एरिया ओपन करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो एक बार 56,700 तक बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है, तो इसके दौरान निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो बैंक निफ्टी जो है 56,700 तक आराम से लीड करेगा, क्योंकि पैटर्न कन्फर्म इसने कर दिया है। तो ऊपर की तरफ में बैंक निफ्टी क्लियर कर दिख रहा है कि 56,700 तक जाएगा, क्योंकि पांचवी वेव जो है चालू हो चुकी है। और पांचवी वेव का मिनिमम टारगेट जो होता है 38% की रिट्रेसमेंट होता है, और 38% की रिट्रेसमेंट अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो फिर 61.8% की रिट्रेसमेंट लास्ट होता है, उससे ऊपर की तरफ बैंक नहीं जाएगा। तो एक बार हम ये टारगेट लेकर के चल लेते हैं 56,700 तक, वहाँ तक जो है बैंक निफ्टी क्लियर कर जा सकता है। तो 1000 से 1500 पॉइंट का राइज जो है बैंक निफ्टी में क्लियर कर दिख रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि कल जो है बैंक निफ्टी कैसे काम करेगी, कैसे क्या काम नहीं करेगी। तो ये सी वेव के जो पांचों स्टेप है क्लियर करके, यहाँ पर पांचों वेव में इस बार इसने पूरी करेक्शन अच्छे से ओवर करी, 3 स्टेप में नहीं करी, 1 2 3 4 5 बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छे से इसकी करेक्शन ओवर करी है, और ये पैटर्न भी कंफर्म कर दिया ऊपर की तरफ में। तो यहाँ से लेकर के पांचवी वेव की जो है, ये हो सकता है कि पहली वेव यहाँ पर बन गई है। तो हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, और इसको देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 55,000 यानी कि ऊपर के ये जो 400 पॉइंट है यही गिर सकते हैं, और उसके बाद में बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो नीचे की तरफ ये जो गैप अप वाला जो लो पॉइंट है, ये वाला आपको ध्यान में रखना है 54,570 को, 54,570 का पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और ऊपर की तरफ में ही व्यू लेकर के चलना है बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी आपका कम से कम 56,700 तक लीड करेगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, और कल को बैंक निफ्टी वापस से इसके नीचे आ जाता है 54,200 के नीचे, 54,200 के नीचे, तो ये पूरा सी वेव के पैटर्न में वापस एंटर कर जाएगा। लेकिन मुझको देख करके लग नहीं रहा है कि पैटर्न कंफर्म करने के बाद में नीचे आएगा, क्योंकि ये आपको बस ये ध्यान में रखना है कि 54,500 इसका एक एरिया मान करके चलना। जब तक 54,500 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आती है, आराम से 56,700 तक बैंक निफ्टी में आपको ऊपर की तरफ लीड करने को मिल सकता है, क्योंकि पाँचवीं वेव चालू हो गई है, तो ये एक बार यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। तो हो सकता है 2-3 दिन साइडवेज रहने के बाद में अगर मान लो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकालता है, तो बैंक निफ्टी का दिशा जो ऊपर की तरफ में ही है, इसीलिए बैंक निफ्टी को आपको ऊपर की तरफ में ही देखना है, नीचे की तरफ में नहीं देखना है। तो ये है पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और बैंक निफ्टी में पाँचवीं वेव ऊपर की तरफ स्टार्ट हो चुकी है प्रॉपर। ये 2-4 की ट्रेंड लाइन भी मैंने खींच दी। अब जब तक 2-4 की ट्रेंड लाइन और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली भले पैटर्न कंफर्म के लिए मैंने लगा रखी थी, इसलिए इसको एक बार हटा देते हैं, पैटर्न कंफर्म हो चुका है। तो आपके सामने ये कैंडल का लो पॉइंट आप पकड़ के चलो, और 5 मिनट की 200 EMA आप पकड़ के चल सकते हो। तो देख लेते हैं 5 मिनट की 200 कहाँ पर आ रही है, 5 मिनट की 200 यहीं पर आ रही है 54,700 के आसपास। बस इतनी ही करेक्शन जो है बैंक निफ्टी में हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं होगी, इतनी भी नहीं हो पाएगी, मेरे को लगता है इतनी भी नहीं हो पाएगी। यहीं पर साइडवेज होने के बाद में बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाएगा।
तो देखते हैं अब कल बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में कैसे, आप देखते हो कि 2-3 दिन यहाँ साइडवेज रहने के बाद में ऊपर निकल रहा है, तो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। नीचे की तरफ में आपको सेलिंग का व्यू तभी रखना है जब इसके नीचे आए 54,500 के नीचे, बाकी नहीं रखना है। क्लियर कट है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को देख कर ही मैं ये बोल पा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो निफ्टी को लीड कर सकता है ऊपर की तरफ थोड़ा सा और, यहाँ से 500-600 पॉइंट और। ठीक है, तो देखते हैं अब कल परसों क्या होता है। बाकी बैंक निफ्टी का अच्छा पैटर्न है और इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर निफ्टी के। तो यहाँ से हम कल और बात करेंगे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी को ध्यान में ज़्यादा रखना। पहले भी मैं यही बोल रहा था कि बैंक निफ्टी में गिरावट दिख रही है, इसलिए मैंने आपको बोला था निफ्टी जो है एक बार थोड़ा नीचे आ सकता है 24,000 तक या 23,800 तक, और वहाँ तक निफ्टी आया भी है। और बैंक निफ्टी की करेक्शन ओवर हो चुकी है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि और ऊपर की तरफ में लीड कर सकता, हो सकता है निफ्टी रुक जाए यहाँ पर और बैंक निफ्टी आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, तो ये मत सोचना कि निफ्टी नहीं चल रहा है, बैंक निफ्टी चल सकता है ऊपर की तरफ, और क्योंकि बैंक निफ्टी में टारगेट ऊपर की तरफ पड़े हुए हैं इसलिए। तो आज की ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आज की एनालिसिस को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर देखते हैं आने वाले समय में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे ही बैंक निफ्टी का ये फर्स्ट वेव जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पांचवी वेव चल रही है ये वाली, तो पांचवी वेव लास्ट होती है, तो लास्ट कहाँ पर ख़त्म होती है देखते हैं। ये ख़त्म होने के बाद में पूरा का पूरा एक इम्पल्स जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद में सेकंड वेव की जो है करेक्शन नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से जाने के बाद में वापस से यहाँ हमको आना ही आना है, कहने का मतलब इस वाले एरिया में ये जो आपको फोर्थ वेव का जो लो पॉइंट दिख रहा है ना 53,000, यहाँ हमें वापस आना है। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो उसके बाद में निफ्टी भी आपको वापस से 25,300 से वापस से आपको 24,000 की रेंज में देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से अभी के अभी भाग जाएगा। अभी ये सिर्फ ये है कि बैंक निफ्टी का टारगेट थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा हुआ, तो उसके चक्कर में निफ्टी थोड़ा और ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी का टारगेट ओवर होगा और वापस से निफ्टी नीचे की तरफ आने लग जाएगी। लेकिन निफ्टी नीचे की तरफ अब जो है 25,300 200 जाने के बाद में 24,500 24,000 तक मैक्सिमम आ सकती है, तो वहाँ देखेंगे उस समय बाद। अभी फ़िलहाल ऊपर का ध्यान रखना है, आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर जो भी है ऊपर का ही व्यू रखना है। ठीक है, तो आज के एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।